अल्हम्दुलिल्लाह जी, यूके से आया बहुत बड़ा सरप्राइज। भाई जितना कुटे तो मैं खेल में था यहाँ। मैं करा जाने था। जोल नहीं बुआ जोल। आली। प्रैंक था आपके साथ, कोई कट्टा शट्टा नहीं है। इतना देर मुझे। अभी देखिए आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर के काम काज करने के बाद हम इजी हुए हैं और अभी कपड़ों की कटिंग कर दी है शुरू। आप लोगों को बताया नहीं था, भाभी साहिबा आई थी हमारे घर कल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमारा बन चुका था। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जी तंदूर हमारा जल चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब देखने वाले? खैर कभी ऐसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बिल्कुल कुल्लू की तरह हमारा वीडियो शुरू हो गया, अपने साथ जुड़े रहना। जो भी फील होगी सब शेयर करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है और आटा मैंने गूंद लिया है। अभी मेरा तंदूर भी चल रहा है। मैंने कहा जब तक तंदूर चल रहा है तब तक कुछ झाड़ू लगा लेते हैं। तो अभी झाड़ू लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह रोटी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी तंदूर हमारा जल चुका था और अभी हम रोटी लगाते हैं जी। झाड़ू उधर से लगा के हम मैंने कहा पहले रोटी लगा लेती हूँ, फिर जो ये रहता है बाद में लगा लूँगी। क्या हाल चाल है? रात कैसे गुजरी? बहुत अच्छी जबरदस्त माशाल्लाह। आप सुनाओ? हम भी ठीक, अल्लाह पाक का करम है बिल्कुल। ओके, शेरे बनाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमारा बन चुका था। तो अभी जो है ना दूध को किया था पहले गरम, क्योंकि रात को जो है ना दूध थोड़ा सा लिया था, चाय भी बनाई थी, फिर सुबह और दूध लिया है और अभी इसको गरम किया। गरम करके चुप हो जाओ बच्चों, फिर ठंडा किया है। अभी जो है ना सब इंतज़ार में है, सबको देते हैं जी नाश्ता। जिसने करना हो तो जल्दी से आ जाए। चलो बच्चों रेडी? आराम से। क्या खाना है? नहीं शोर नहीं, आराम आराम से बोलो। क्या खाना है? हाँ ये हुई ना, ये वाली प्याली।
मैं ऐसे जो है ना ऐसे रखती जाती हूँ ऐसे और ऐसे सबके आगे। मुझे कोप में डाला नहीं है, मैंने प्यालियों में डाला है। ये देखो, ये देखो। बराबर आप वो ऊपर से थैली उठाओ, उसमें पापे ना सबको दे दिया। तो अभी जो है ना बच्चों को दे दी है और नहीं अभी वो रहती है, बख्तावर को नहीं मिला। ये आ गया अभी बख्तावर का ये वाला। और बिस्मिल्लाह, इधर से ख्याल करो। चलो बच्चों बिस्मिल्लाह करो। चलें जी, बच्चों को नाश्ता कराते हैं और फिर मिलते हैं। शोर करते रहेंगे। बख्तावर आपने पापा नहीं खाया? मैं नहीं खाती। अच्छा, ऐसे ही दूध पी लिया? ये बिस्कुट खाती है। नहीं, मैं बिस्कुट भी नहीं खाती। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या शान है। आज जो घर में हवा चली हुई है ना, बड़ी ही ज़बरदस्त माहौल है, ठंडा ठंडा कूल कूल बना हुआ है। ये चेक करें, ये देखें, ये है हवा माशाल्लाह। ये चेक करें, ज़बरदस्त माहौल है। ये देखें, आज जो है ना रात को लेट हवा जैसे ही चली ना, और तब से मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है और इधर नाश्ते हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये चेक करें। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है नाश्ता? हाँ जी, आ जाए आप भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता करें। हाँ बस करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग नाश्ता करें, भाई ने तो कुछ खाया ही नहीं है। हाँ, अभी उसने नहीं खाना स्टार्ट किया, हमने खा लिया है। सही सही, चलें खाएं। और अम्मी जान आपने नाश्ता कर लिया? हाँ जी, और कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, बस अच्छा लिया नाश्ता। अच्छा, सही सही, चलें जी, सही हो गया। और अभी नाश्ता वगैरह हो चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह हम अपने आगे के जो काम हैं वो शुरू करते हैं। और जो कुछ हो गए हैं, कुछ थोड़े से रहते हैं, वो जल्दी जल्दी से करके फिर इंशाल्लाह आगे अपना सिलाई वाला काम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर के काम काज करने के बाद हम इजी हुए हैं और अभी कपड़ों की कटिंग कर दी है शुरू। आप लोगों को बताया नहीं था, भाभी साहिबा आई थी हमारे घर कल से, तो इन्होंने मुझे कॉल की थी कि भाभी अगर आपके पास टाइम हो तो हमें ना कपड़े, हमने ये नहीं है कि किसी और को नहीं बोला, सबको बोला है, लेकिन कोई इनके कपड़े सिलाई नहीं कर रहा। सब ने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इन्हें कहा बड़ी मुश्किल से एक एक सूट लिया है, ये भी सिलाई ना हो ईद के लिए तो फिर तो ये बड़ी टेंशन है। फिर आप सबको पता है, मैं तो पहले ही परेशान थी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे सारे नहीं हो गए सिलाई ईद तक, तो ईद पे तो वैसे भी मैंने एक सूट ही पहनना है, चलो मैं ईद के दूसरे दिन और अपने कर लूँगी। तो चलो आप जो है ना ले आओ, मैं आप लोगों के कपड़े ना कर देती हूँ सिलाई। 3 सूट हैं, 2 भाभी के हैं, बख्तावर का 3 सूट है। 3 सूट एक दिन में वैसे भी मैं 3 सूट कर लेती हूँ। तो अभी माशाल्लाह कटिंग जो है ना हो चुकी है, कुछ भी रहती है। और ये अभी इधर से कटिंग हम शुरू कर रहे हैं, मतलब ये कटिंग कर रही हूँ मैं अपने कपड़ों पे, क्योंकि साहिबा के और मेरे कपड़े जो है ना बराबर होते हैं। हाँ। और इसके पास कोई भी ऐसे सही जैसे होते हैं ना, सिलाई बिल्कुल फिट होती है, वो वाले कोई भी सूट नहीं थे। अक्सर रेडीमेड लेते हैं, हम सीते सिलाई ले आते हैं ना, तो वो सही नहीं होते, कोई ना कोई मसला होता है। और जो बंदा हाथ के सिलाई करता है ना अपने यहाँ एक एक चीज़ को देख के, तो फिर वो मतलब सही होते हैं। तो जो मैंने ईद के कपड़े इनके लिए सिलाई किए थे ना, जो अभी साहिबा ने पहना हुआ है सूट, और ये मेरे पास है और भाभी बड़ी के पास था, तो वो मैंने अपने ही मेचे पे किए थे। हाँ। तो भाभी जान को बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा, वो मेचा तो साथ ले आई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं वो मुझे सही नहीं लग रहा, मैं अपने ही सूट पे करती हूँ आपका मेचा।
तो इसलिए मैं अपने सूट पे कर रही हूँ, कहीं देख के बहन भाई ये ना सोचें कि सलमा के और कपड़े आ गए, कल भी अपने कटाई कर रही थी, आज फिर और कर रही है। हाँ लेकिन ये जो है ना, ये मेरे नहीं है, ये भाभी मेरे के हैं। अल्लाह पाक उसको पहनना हिलाना नसीब करे। आमीन। हाँ जी, और नाप हमारी भाभी की और मेरी एक जैसी है, बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम इधर से कटेंगे, अपनी करते हैं जी शुरू। एक सूट कटाई हो चुका है, ये मल्टाई वाला। अभी ये एक सूट हो रहा है कटाई। अभी बख्तावर का जो है रखा है, वो कटाई नहीं हुआ। हाँ जी, बख्तावर का भी करेंगे। पहले मैंने कहा आपके कर लूँ, उसके बाद फिर उसके करेंगे। क्या हो गया? दूसरी कमीज़ आपकी। हाँ एक ये है सूट और एक ये वाला, और अभी इसके ये बाजू रहते हैं, ये बाजू करते हैं। उसके बाद ये है बख्तावर का सूट, ये वाला ब्लैक, माशाल्लाह ये भी प्यारा है। और ये जवेरिया के कपड़ों पे मैचा करना है इसका। हाँ। और ये जवेरिया के सूट के ऊपर इसका मैचा करेंगे। वैसे मैं जब लेके आई थी ना, ये वाला जो सूट है ना, ये मैं अपने लिए लेके आई थी। और ये वाला और वो वाला, ये दो लेके आई थी कि नाम किसी का नहीं किया था। तो मैंने बख्तावर को बोला है, अगर आपने ये वाला लेना है, ये वाला ले लो, इसके साथ दुपट्टा भी है, ये वाला अच्छा है, ये आप सिलाई करवा लो, फिर मैं वो वाला सिलाई करवा लूँगी। तो उसको ना बख्तावर को वही वाला पसंद आया है, तो उसने बोला है मैंने वही सिलवाना है। मैंने कहा चलो आपको जो अच्छा लगे आप वही सिलवा लें, बाकी जो बचेगा मैं वो सिलवाऊँगी। हाँ, असल में ना बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ भी ऐसे है, मैं भी उसको ऐसे बोलती हूँ, कहती हैं आप जो अच्छे लगते हैं आप पसंद कर लो। हाँ, और बाकी जो है ना, चलें इंशाल्लाह ये सिलाई करते, कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद फिर हम जो है ना सिलाई शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उम्मीद कर रहा हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों हमारा सुबह का व्लॉग जो ना स्टार्ट हुआ पड़ा है, पहले से ही सलमा ने मेरे ख्याल किया हुआ है। तो मैं चला गया था गंदम लेने। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना हमारी टोटल गंदम 20 मन हो जाएगी। 10 मन मैंने पहले ली थी, 10 मन मैं और लेके आया हूँ। पैसे भी मुकम्मल हो गए और आप ही रह गया 10 मन, वो इंशाल्लाह फिर जब पैसे होंगे फिर लेंगे। तो अभी जो है ना गंदम हमारी लेके आया हूँ। ये आ गया है जी रक्शे वाला, ये देखिए। अभी जो है ना ये गंदम उतरवाते हैं और पहले क्या करूँ, कहाँ उतारूँ, चलो रक्शे वाले से पूछता हूँ। अगर वो इधर लेके आता या उधर से लेके आता, जैसे करता है फिर। इधर ही रखवा रहे हैं जहाँ पहले रखी हुई थी। ये 10 मन हमारी पहले थी और अभी जो है ना इधर से स्टार्ट हो गई है। वो देखें वो वहाँ से उतार रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 20 मन गंदम हो चुकी है और बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। अभी जो रेट थे, जिस तरह एक तो मिल ही नहीं रही, बड़ी मुश्किल से मतलब मिलती है, क्योंकि रेट अप डाउन हो रहे हैं। हुकूमत रेट कम करती है और जो हैं अपना मंडियों वाले वो रेट कम नहीं करते। इस वजह से परेशानी होती है कि भी फिर मिलती ही मुश्किल से है। अभी देखिए आ गई।
गंदम उतार लिया है जी, रक्शे वाला जा रहा है और दरवाज़े को करते हैं बंद क्योंकि ठा ठा करता रहेगा। गंदम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम हो गई है 20 मन। अभी जो है ना बताता हूँ घर वालों को, गर्मी जो है ना वैसे भी ज़्यादा है, देखो कूलर पंखे चले हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुनाओ चौधरी साहब, ठीक हो? नहीं ठीक हो? ये आपके लिए ये है पैनाडॉल, अच्छा, और ये है पैनाडॉल CF ज़ुकाम के लिए। आप ये खा लो ज़ुकाम के लिए और सर दर्द के लिए। वैसे साथ में ये दूसरी एक खानी है तो ये भी खा लो, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। एक इधर से खा लो, एक इधर। हाँ, खाना खाया है? ऊपर खाया था। अच्छा चलो अभी देख लो, अगर क्योंकि ये गोलियां तो हार्ड होती हैं, बाकी चाय शाय पी लेना ना फिर। तो बच्चे इधर खेल रहे हैं और इसको देखो। हाँ जी, किचन में क्या हो रहा है आपका? चाय बन रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। आप पिएंगे चाय? हाँ पीऊँगा, लेकिन अभी तो आया हूँ गर्मी से। हाँ मादा हुआ पड़ा है। चलो हवाश वाला लगवा लो, हाँ फिर सांस निकाल। कपड़े आपके सिलाई हो रहे हैं? हाँ जी, और चलो दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे सरदार साहब, वो फिर से दुपट्टा नहीं पहना सरदार। हाँ आज ऐसे मूड लटका के क्यों बैठे हो सरदार? अम्मी को क्या कह रही थी? ऊपर को इतना तंग किया है बहुत ज़्यादा। अम्मी को तंग किया? नहीं, वो असलम भाई कहते हैं अम्मी को तंग किया है। मैं अम्मी को बताई थी। क्या बता रही थी? मैं क्या मेरे हार का चांदे मेरे को नहीं चांदे मेरे तो हार कांटे ईद पे पहनने हैं ना, अभी क्या करोगी? मैं कुछ नहीं पहनती। ईद के ऊपर बंदा तैयारी करता है, कपड़े नए पहनता है, हार कांटे पहनता है। आप पहले बोल रही हो, ऊपर से नाराज़ भी हुई बैठी हो। अम्मा को तंग भी अलग से किया है। ऐसे कोई करता है? आपका भाई घर नहीं होता, आप फिर पीछे अम्मा को तंग करती हो? हाँ, मैं फिर घर से बाहर ना जाया करूँ, आपके लिए खाली बैठा रहा हूँ? हाँ क्या सजा है? क्या सज़ा? यही सज़ा है, आप सज़ा देती हो अम्मी को। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वजह से नहीं होती। अम्मी को ऐसा नहीं करता मैं, क्या ऐसे मैं शान करके मैं कोला बंद करके मैं पिता भी जोड़े मैं के घर से मैं ये बच्चों चुप हो जाओ। ऐसे मैं ये मामी को कहती देखो आपको पता है ना, अब्बू भी चले गए हैं और अम्मी को जब तंग कर परेशानी होगी, सारी दुनिया की परेशानी आपको हो गई। अम्मी को जब परेशान करोगे, आपको पता है ना कि अब्बू भी नहीं है, ऊपर से अम्मी को तंग करोगी। अगर अम्मी को कुछ हो गया फिर क्या करेंगे हम? सारी दुनिया में क्या कर सकूं? मेरे हार का जमीन नहीं है, मैं कैसे जो बर्बाद हो जाएगी। वो बर्बाद हो गई। यार वो कूलर पंखे को बंद करना, एक मिनट, मैं इसके दुखड़े पहले सुन लूँ, फिर शोर आ रहा है। ऐसे में भूत नहीं है तो मैं कैसे गई यहाँ की मेरी हार का दी अम्मी नहीं दे सकती, मैं कैसे अम्मी नहीं पाती। तो अम्मी जो बात को बोलती है वो मान लिया करो ना। आपको वो रोकती है कि ईद के ऊपर आप पहनना, तो आप अभी जो तोड़ दोगे, नुकसान कर दोगे, कोई फ़ायदा है? फिर अम्मी को परेशान करती हो, अम्मी को कुछ हो जाए फिर रोती रहोगी। फिर ऐसे अम्मी चली जाती है घर से, फिर वो कहती है मुझे ये तंग करती है। देखो कैसा न परवाही मैं उठे दूर थी तो मैं क्या करूँ, मेरे घर हार कर देती होती मैं कितनी पड़ा। मैं पैसे आपको कौन कहता है भरो? कहती है जी मैं मेरे हार कांटे नहीं हैं तो मैं और पैसे कहाँ से लगाऊं? आपके हार कांटे रखे हुए हैं, आपको पता है ना, आपके हार कांटे रखे हुए हैं। आप अभी ये दुपट्टा पहनो, मैं हार कांटों का कुछ करता हूँ आपका, ठीक है? हाँ देखो फिर वही काम, फिर बहन भाई गालियाँ देते हैं, आपको पता है ना। फिर लोग गालियाँ देंगे, कहेंगे कि अमीना इतनी गंदी हो गई है। हाँ आप अच्छी बच्ची हो, आप ऐसे नहीं करा करो, अम्मी को तंग ना किया करो। आप मेरी सोनी बहन हो ना, नहीं हो सोनी बहन? आप ऐसे देखो, आपके हार कांटे न्यू रखे हुए हैं, नवे, खुद ज़ीरो, और कपड़े भी आपके सिलाई हो रहे हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सिर्फ वक्त का इंतज़ार करो, ईद आने दो। ईद के ऊपर आप फिर जो मर्ज़ी करीमें लगाओ,
सारा कुछ जो कुछ करना है आप करना। हाँ मैंने क्या बोला? आपकी वजह से अम्मी परेशान होती है, आप अम्मी को तंग करती हो। वो बुजुर्ग है, अगर उसको कुछ हो गया तो हाँ आप मुझे मारती हो, मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। अम्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो बुजुर्ग है, अगर उनको कुछ लग गई ना, अम्मी को कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अब्बू पहले छोड़ के चले गए हैं, अम्मी को कुछ हो गया तो फिर। सियानी बनो आप, कैसे उल्टे काम करती हो? हाँ ऐसे फिर अम्मी गुस्सा करके चली जाएगी, वो कहेगी मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, फिर हाँ बता अब क्या करना है, फिर क्या फैसला है? हाँ बता, फैसला बता, क्या फैसला करना है? हाँ रो नहीं, बता। मैं फिर जाता हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही, ऊपर से एक तंग करती हो। चलो जी, यहाँ पे जो है ना अम्मी जान वहाँ सोई हुई है, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय सरदार साहब क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, घर बार सब ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं? वीडियो मैंने देखी है, वीडियो आप बना रही थी तो माशाल्लाह से गंदम आपकी आ चुकी है। हाँ जी सच्ची? हाँ जी, कहाँ आ चुकी है? बाहर आ चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ फिर दिखाता हूँ। अम्मा भी सोई हुई है अमीना की वजह से। अमीना ने इतना किया है कि आपको क्या बताऊँ। असलम भाई की वीडियो में देखना। अच्छा तो उससे आज वो सुबह की फजर की जब अजानें हुई ना, अम्मी हाँ। नमाज के टाइम उठी, उस टाइम से अच्छा अम्मी को ना सोने दिया, कुरान पाक पढ़ रही थी, वो भी नहीं पढ़ने दिया, इतनी उसको तंग किया। अम्मी आज रो रही थी उसकी वजह से। अच्छा अभी फिर ना उधर गई तो उधर नहीं जाने दिया, फिर गई, फिर ये पीछे ये पहुंच गई, फिर उधर से फिर अम्मी आ गई इधर, फिर इधर काफ़ी देर सोने नहीं दे रही थी, इधर काफ़ी देर तंग किया। तो अभी उधर बैठ के कहती है मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो हार कांटे नहीं मिल रहे, नहीं इतना दे रहे। लड़ाई की, असलम भाई को मारा, मुझे मारा, साहिबा को, अम्मी को इतनी मारा, सब की पिटाई की आज। इतनी बोल रही थी अभी तो रोई जा रही है। हाँ, अभी वो अपना गुस्सा निकाल के बैठी है। अच्छा अगर गुस्सा ना निकाला होता ना तो अभी आपके ऊपर निकालती, लेकिन गुस्सा अच्छा। निकाल दिया ना उन्होंने सबके ऊपर। सही सही। अच्छा कपड़े सिलाई हो रहे हैं? कपड़े शुरू कर दिए हैं, कटाई किए हैं, 2 सूट साहिबा के अभी सिलाई कर रही हूँ। एक ये वाला है, एक ये वाला है। सही सही। हाँ जी। चलो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों के कर देती हूँ, फिर बाद में देखेंगे हम जो होगा। फिर बाद में अपने। ये है, चलो आपने देखे तो कर लिया है ना। अच्छा एक और आपके लिए गुड न्यूज़ दूँ? हाँ आपका सिस्टर ने एक सरप्राइज़ तो भेज दिया है, अच्छा एक बड़ा गिफ्ट आपका आ चुका है। अच्छा। दूसरे गिफ्ट का थोड़ा सा वो है, थोड़ी परेशानी है दूसरे गिफ्ट की। हाँ वो देखूँगा, लेकिन एक गिफ्ट जो है ना वो कट्टे वाली जो बात थी ना, वो मैं मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था आपके साथ। मुझे उस सिस्टर ने बोला था कि इसके साथ प्रैंक करना है, बोलना है कि कट्टा आ गया है आपके लिए। वो फिर प्रैंक था आपके साथ, कोई कट्टा शट्टा नहीं है। इतना देर मुझे भाग कहाँ रहे हो फिर? यार मुझे सिस्टर ने बोला था, सिस्टर ने बोला क्या बोला? असलम तेरी भेड़ छित्ती हो गई है। इतना कल 1 घंटा मुझे ऐसे ही वो करवाया। हाँ कट्टा आ गया, आपका कट्टा आ गया, कहाँ बांधना है, ये करना है, वो करना वो है। सिस्टर ने मुझे बोला था उसके साथ प्रैंक करो कि आपका जो गिफ्ट है वो है एक कट्टा, वो आ गया है। अब अब्बासी की दुकान है, अहमद अब्बासी की दुकान पे खड़ा है, जब बोलो ले आऊँ। उसने बोला था कि मैं इसका रिएक्शन देखती हूँ कि कट्टे के ऊपर क्या रिएक्शन आता है। तो वो कट्टे का प्रैंक था, और गिफ्ट जो है ना वो आपका आ चुका है, और माशाल्लाह से बड़ा गिफ्ट है। हाँ जी, दूसरा गिफ्ट। फिर जो है ना मुझे लगता है अब मुझे यकीन नहीं आएगा फिर। हाँ, नहीं अब पता है क्या, अब प्रैंक नहीं है, गिफ्ट एक आ चुका है, उसका प्रैंक नहीं है।
बाकी जो दूसरा गिफ्ट है, जो मैंने आपको 2 बोले थे, 2 बड़े बड़े गिफ्ट हैं, लेकिन एक तो हो गया है, दूसरा जो ना उसका थोड़ा सा वो परेशानी है, उसका अल्लाह करे वो हो जाए हल, तो फिर टेंशन ख़त्म। हाँ हाँ, एक का तो समझो कि फ़ाइनल है, एक हो गया है, वो फिर आपको वो मैं सोच रहा हूँ उसका क्या कैसे करूँ। हाँ, गंदम ये पड़ी है, अभी लेके आया हूँ, ये देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पहले वाली थी और अभी 10 मन और आई है। अब ये हो गई है आपकी 20 मन, बाकी रह गई है 10 मन। वो इंशाल्लाह जब पैसे होंगे फिर कर लेंगे। हाँ जी, अभी ये 20 मन तो आ गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह का शुक्र है, 20 मन हो गई है ना। जितनी मैं इस गंदम के पीछे भाग दौड़, पहले शुरू में तो पैसे नहीं थे, जैसे ही फिर हुए तो फिर ये था कि उधर पता कर उधर पता कर, मंडी वाले बात ही नहीं सुनते थे। रेट आगे से बड़े बड़े रेट बताते थे। मैंने कहा यार इतनी महंगा, हुकूमत का रेट कम है, आप लोग इतना बनाते हो। वो फिर आगे से कहते थे हाँ वो हुकूमत से जाके लो, हमारे पास नहीं है, ऐसी बातें करते थे। तो फिर अब जाके यानी अब 20 मन हो गई है। अब फिर दुआ करना 10 मन की, इंशाल्लाह वो भी हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ। क्योंकि गंदम हमारी साल की जब हो जाएगी ना, हाँ जी फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, फिर पूरे 12 महीने हम खाते रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। और दूसरा सब्जी में, राशन में बंदा वो जैसे कैसे करके गुजारा कर लेता है। हाँ जी। लेकिन मेन होती है अगर ये गंदम हम ना लेना, अक्सर बहन भाई बोलते हैं कि आप लोग गंदम गंदम करते हो इतना। अब देखो 20 मन 30 मन सब ने ऐसे लियो, कोई तो 40 मन 50 मन फैमिली के हिसाब से। ये देखें पूरा साल आप लोग देखते हो हमारे घर पकती तो कितना रोटी बनाते हैं हम। हाँ जी, तो इसलिए जो ना ये अगर हम ना लेना तो फिर तो हम ये आटा ले लेके तो हम जलील। क्योंकि ये शुरू में तो गंदम का रेट कम होता है, जैसे अभी भी देखो बड़ी मुश्किल हो रही है रेट, यानी कि 4200 रुपये, 4100 रुपये, 4200 रुपये। तो अभी ये मसले चल रहे हैं। बाद में पता है क्या होता है, फिर जैसे कुछ दिन गुजर के या लास्ट में जाके 2-4 महीनों के बाद फिर इसका रेट और बढ़ जाता है। फिर जिसके पास पड़ी होती है वो रेट मुँह मांगे मांगता है, फिर मुश्किल हो जाती है, फिर आटा भी नहीं मिलता। आटा भी नहीं मिलता, अगर कहीं मिलता भी है ना आजकल, मतलब के कह रहे हैं इस बार आटा देंगे तकरीबन 8-10 हज़ार का एक मन से। अभी मंडी वाले जो बोल रहे हैं वो कहते हैं भाई आपको यही गंदम 1-2 महीने के बाद 5000 से ऊपर मिलेगी गंदम। तो फिर इसके आटे का तो फिर वो कटौती होती है ना, आटा पिसाई के लिए फिर काटते हैं ना, तो वो फिर देखो कहते हैं कि हाँ आजकल जो है ना ये हो गया है, मतलब के वो पैसे के हिसाब से जैसे सोचते हैं हाँ कि सहूलतें हो गई हैं, लोग जो है ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे लोग पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी से वो। लेकिन ये भी तो देखो ना कि ये इधर से फिर जो सारी चीज़ें जो महंगी कर देती हैं, हिसाब तो वही। अब देखो हुकूमत का रेट 3500 है, होता था। हुकूमत का रेट 3500 है, बाकी अवाम का है ना रेट जो आप आगे बढ़ाया हुआ 4200 रुपये दे रहे हैं, 4100। पैसा नहीं होता था, चीजें सस्ती होती थी, तभी बंदे के पास पैसे नहीं होते थे, चीजें आगे सस्ती मिलती थी, फिर भी नहीं ले सकता था। अब पैसों के हिसाब से सोचा जाए तो फिर भी वही हालात है, पैसा जितना आ जाए आगे चीजें लेने जाओ तो वो फिर हाँ जी, मिलती नहीं। चलें माशाल्लाह से ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मन तो हो गई है ना, बाकी 10 मन का अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जिस मतलब के बहन भाइयों ये बहन भाइयों की तरफ से है जी, उनकी वजह से ये जो हमारा साल का गिफ्ट है। ये देखें बहन भाइयों, जिन्होंने हमारी गंदम में हिस्सा मिलाया है ना, पूरी साल की जिसको भी गंदम लेके देते हैं, पूरे 12 महीने वो आप लोगों की दी हुई गंदम खाते हैं, तो ये देखो उसका पूरे साल का जो अजर है वो आप लोगों को मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। देखिए आप पता नहीं कितने लोगों का पेट पलता होगा इस गंदम से। ये हाँ देखो जी। आप, ये सब का सवाब उनको अल्लाह पाक हाँ जी, देगा ना, जो हम तो खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, लेकिन जो हमारे घर मेहमान आते हैं वो भी तो इसी वो भी गंदम तो से खाते आटा हैं। रोटी खाएंगे। जिसके घर में भी जो बहन भाई लेके देते हैं ना, जब तक ये गंदम खाते रहेंगे इसका सवाब उन बहन भाइयों को मिलता रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ जी, तो बस हमारी दुआएं हैं सबके साथ, हाँ जी, अल्लाह पाक जो है ना सब का देना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब बहनों का, भाइयों का, अम्मी जान का, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। जी बिल्कुल। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जो भी ज़िंदगी का हिस्सा है काम, बाकी सारा कुछ तो होता रहता है। हाँ जी हाँ जी, खुशी हुई बहुत बहुत। असल में नींद आई हुई है, दिल कर रहा है तो सो जाओ। नींद आई हुई है। हाँ, आपको समझो कि आज 2 सरप्राइज़ तो मिल चुके हैं, हाँ जी ऐसे ना। हाँ जी
जो तीसरा सरप्राइज़ है वो मैंने जिक्र किया है कि वो थोड़ा सा परेशानी में है, इंशाल्लाह दुआ करो वो भी हो जाए। तो फिर आपको आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल 24 हो गई है। 24, 25, 26 को आपको सरप्राइज़ ओपन करने हैं मैंने। तो मैं कहता हूँ कि वो दूसरा जो है ना वो सरप्राइज़ हो जाए, उसके बाद फिर जो है ना ओपन करूँगा, फिर आपको बताऊँगा, फिर आपका रिएक्शन देखूँगा, फिर आपकी खुशी देखूँगा कि इतने बड़े सरप्राइज़ आपको जो मिले हैं उसका रिएक्शन देखूँगा। वो स्पेशल मज़े की बात ये है, हर बार मतलब कभी अमीना का, अम्मी का, बच्चों का ऐसे सरप्राइज़ आते थे, ये फर्स्ट टाइम है जो सिर्फ आपके सरप्राइज़ हैं। अच्छा। हाँ जी, वो भी बड़े बड़े। अल्लाह पाक खैर करे, सरप्राइज खैर खैरियत से आए। हाँ जी, ऐसे जो है ना लोगों की नजर एक तो लग हो गया है, जाती है। एक को नज़र थोड़ी सी लगी हुई है, दुआ करो अल्लाह करे वो भी हो जाए। एक तो समझो कंफर्म हो चुका है, वो समझो कि मैंने कर भी लिया है, वो भी हो गया है, लेकिन वो थोड़ा वक्त पे आएगा, फिर बताऊंगा। चलो अल्लाह पाक खैर करे, मेरी तो हर वक्त दुआएं हैं। हाँ जी, और जो ये सरप्राइज मेरे लिए स्पेशल जो है ना उन्होंने वो surprise सिस्टर देने कर का रही है। सोचा है। हाँ जी, मेरी सिस्टर ने वो मेरे लिए कर रही है, तो मेरी दुआएं हैं उसके साथ हमेशा हाँ कि जी। जो भी वो अच्छा हो सबके लिए, और वो जितना करती है अल्लाह पाक उसको भी सलामत अजर दे, रखे, इसका आमीन, अजर दे। हाँ जी, बिल्कुल। आमीन, ये आमीन। देखें, ये नहीं होता कि पैसा, चीजें, हर चीज इधर रह जानी है। हाँ जी, इंसान जो है ना इधर से अकेला आया था अकेला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये होती है ना, चाहे छोटी खुशी है बड़ी खुशी है, ये भी होती है ना कि इंसान को खुशी देना, उनकी ख्वाहिशात पूरी करना, उनकी ज़रूरत पूरी करना और उनको दिल से खुशी करना, ये भी एक मतलब के नेकी है। नेकी है बहुत। हाँ जी, बिल्कुल यही बिल्कुल। इखलाक, प्यार यही जाएगा हमारे साथ, और ये चीज़ें का कौन लेके जाता है? हाँ ये तो है। चीज़ें तो इधर रह जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है ना अम्मी को बुलाते हैं और उसको भी सरप्राइज़ देते हैं गंदम का। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यूके से आया बहुत बड़ा सरप्राइज। सरप्राइज में आ गई है अम्मा की गंदम। मुबारक में कोई वड्डी टेंशन नहीं, अजा था जो 10 मानी है। हाँ जी, ये अभी 10 मन रहते, वो अल्लाह खैर करेगा, आप दुआ करना इंशाल्लाह वो भी हो जाए। हो जाएंगे। हाँ जी, कुछ हो गए। हाँ जी, ये भी अम्मी। हाँ जी, ये बहन भाइयों की वजह से हमारी 20 मन गंदम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी 10 मन वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो अभी आपको कैसी खुशी आ रही है? बहुत खुशी, बहुत खुशी, क्या- इंशाल्लाह ही खुशी है ये, जो मैं क्या बताऊं। हाँ जी, तो फिर ये बहन भाई जिन्होंने करके दिया है ना, उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में, माल में बरकत अता फरमाए। हाँ जी, माल देवे, आमीन। उन्हें दे घर बार, उन्हें दे बाल, उन्हें दे घर बरकत अल्लाह से ही बरकतें इतना अता बरकत फरमाए। रहे, आमीन। जो कोई अंदाज ना होवे। आमीन आमीन। अब आप खुश हो? आपकी टेंशन दूर हुई कुछ? चलो जी, माशाल्लाह। अम्मी जो है ना ज़्यादा परेशान होती थी, कहती थी कि गंदम नहीं है, सबकी गंदम आ गई है, हमारी गंदम नहीं है, क्या बनेगा, रोज़ मुझे बोलती थी। बच्चे गंदम अपनी हो ना, तो घर में कोई और चीज ना भी हो, बंदा रोटी बना के नमक लगा के खा सकता है। हाँ जी, तो असल में यही होती है ना गंदम वाली। हाँ जी बिल्कुल। बाकी सरदार तो वो तो वैसे दुआ ही नहीं करती, वो तो अपने हार कांटे के ऊपर खड़ी होती है हर वक्त, इसके हार कांटे का मसला चलता रहता है। मैंने कहा अब मम्मा से लड़ती हो, मैं अम्मी को ले जाऊंगी, अब आपके अपने घर ले जाऊंगी। अच्छा, कपड़े तुमने चार, कपड़े तू 4 का मैं दे सकती नहीं मैं जितना कुटे तो मैं खेल में था यार। मैं करा बना बैठा, जोल नहीं बुआ जोल आली। मैं था नहीं रहा। हाँ। अमन ना 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 अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तेरी बेपरवाही है। तेरी बेपरवाही है। बेपरवाही क्या है? सारे दिमाग तंग करने ऐसा कहते हुए तो बुआ को बात। सुबह का वो देख रहे हैं ना जो अम्मी के साथ इन्होंने किया है ना। अच्छा साहबा, आप अम्मी को लेने आई हो? ओ, 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 ओ।
एक मैं इससे साहिबा से अभी पूछता हूँ, अब ये बताओ, इधर आओ, इधर नज़दीक आओ, आपकी जो अभी चटनी कुटी है कितना दर्द हुआ है? ये इसकी बर्दाश्त है ना, हिम्मत है ना? वही तो एक दिन मुझे एक मुक्का लगाया जो मुझे ना चक्कर आ गया, अभी एकदम से शुरू होगी। मैंने कहा आपको सर पे मारा था, उसको बाजू पे मार रही थी। सर पे नहीं मारा था, इधर मारा था, इधर गर्दन पे। हाँ गर्दन पे। तो ये मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसकी हिम्मत है? हिम्मत है भाभी की, बर्दाश्त है कि कर लेती है। कोई और होती क्या करती? वो तो दूसरे दिन के पता नहीं कहाँ होती, कोई और होती तो कहती और का जो चटनी शुरू कर देती है ना मारना ऐसे ठा 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 ठा। आप जो है ना इसका यही इलाज ये है कि अम्मी को भेजते हैं, अम्मी को भेज आप उसको और सलमा को और इनको जो ये जिसको मारेगी उनको इधर से घर से अब इधर से रवाना करते हैं। सही है? हाँ। आप पता है क्या, आप जो है ना आप अम्मा को छोड़ दो। हाँ तो जी अमीना का तो रोला चलता रहेगा, सुबह से चला हुआ है, उसकी तो बातें होती रहेंगी। तो बाकी जो है ना अभी आप सब मुझे बताओ गंदम का सरप्राइज कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा, सबको खुशी है। चलें जी अभी जो है ना इस वीडियो का भी एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर शाम की वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने पैरों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।